हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन जो है DXY एंड यूरो USD का किस तरह का है। ख़ास तौर पर जो आने वाली वीक है जो कल से शुरू हो रही है उसमें कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट FEGs हैं, लिक्विडिटी लेवल्स हैं जिनको मार्केट हिट कर सकता है। और थोड़ा सा ओवरव्यू भी हम देखेंगे कि जो प्रीवियस वीक गुजर गई उसमें किस तरह का प्राइस एक्शन रहा। तो फर्स्टली फ्रॉम यूरो USD अगर हम वीकली कैंडल की तरफ देखें तो वीकली कैंडल प्रीवियस जो कैंडल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो प्रीवियस कैंडल है इसने एक बुलिश क्लोजिंग दी थी बट नियर बाय फेयर वैल्यू गैप दी थी, जो आप ये देख सकते हैं फ्रॉम दिस कैंडल्स लो टू दिस कैंडल्स हाई, जो एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट की है। इसी के आसपास कहीं इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, तो एक्सपेक्टेड था कि जो मार्केट है वो अपसाइड की लिक्विडिटी की तरफ जा सकता है। और अगर हम थोड़ा सा डाउन जाएं लोअर टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जो कि डेली में जब आप डेली में फॉर एग्जांपल डेली के चार्ट पे मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हो तो 4 घंटे की कैंडल थोड़ा सा प्रिडिक्शन दे सकती है आपको कि जो आपने डे पे देखा है उसका कंफर्मेशन आपको 4 घंटे की कैंडल से मिल सकता है। तो हमारी जो वीक थी 2 तारीख से शुरू हुई, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है अपसाइड की जो लिक्विडिटी है विच इज़ फेयर वैल्यू गैप, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। लेकिन एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, या फिर इस लो से इस हाई तक अगर हम कंसिडर करें, इफ़ वी ड्रॉ फिब फ्रॉम दिस लो टिल दिस हाई, तो आप देखेंगे कि जो मार्केट है लगभग डिस्काउंट तक आया है और डिस्काउंट से ही मार्केट ने अगेन पुश बैक करना शुरू किया, बुलिश कैंडल्स बननी शुरू हुई अपसाइड की तरफ, जो कि लिक्विडिटी मैंने आपको दिखाई अभी फेयर वैल्यू गैप जो वीकली टाइम फ्रेम पे थी। और उसके साथ साथ ये जो 2 इक्वल हाइज भी थे, साथ साथ कुछ प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ये भी अवेलेबल थी। तो इन लेवल्स तक मार्केट गया, जो कि हमें प्रीवियस वीक की कैंडल से और प्रेजेंट वीक में जो प्राइस एक्शन बन रहा था उससे भी देखने को मिला। और इसके साथ साथ अगर हम डॉलर DXY की बात करें तो DXY के चार्ट की तरफ भी आप देख सकते हैं कि हमने एक पावर ऑफ 3 का प्राइस एक्शन क्रिएट किया था। जो वीक का लास्ट डे था, फ्राइडे का दिन, आप देख सकते हैं पूरा दिन साइडवेज मार्केट रहा क्योंकि शाम को NFP की न्यूज़ थी। तो उस टाइम पे एक एक्यूमुलेशन मूव डाउन की तरफ देखने को मिला, जो कि आपने अभी यूरो USD में जो डाउन साइड की मैनिपुलेशन थी और यूरो USD में ये फेयर वैल्यू गैप जो अपसाइड फेयर वैल्यू गैप थी, वहाँ पे मार्केट ने टैप किया और एक बेयरिश प्राइस एक्शन देखने को मिला। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिला इन DXY। और DXY में ये जो लेवल थी 4 घंटे पे भी फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, लेकिन आप देखेंगे कि जो ये एक लेवल है फ्रॉम दिस कैंडल्स हाई टिल दिस कैंडल्स लो, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट ने इस पे टैप किया। और अगर वीकली पर्सपेक्टिव से भी इस एरिया को देखें तो वीकली पर्सपेक्टिव से भी इस एरिया में एक फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, जो कि लगभग इस कैंडल के हाई से लेके इस कैंडल के लो तक है। तो 2 लिक्विडिटी अवेलेबल थी, एक तो डेली में भी फेयर वैल्यू गैप थी और दूसरी हमारे लिए वीकली में भी फेयर वैल्यू गैप थी। और साथ साथ हमने यूरो USD में देखा। तो जब इस तरह के पॉइंट्स कुछ कंबाइन हम करते हैं तो हमें अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं, लेकिन बस यही है कि इनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और ट्रेडिंग में तो वेट करना, पेशेंस रखना इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, तभी जाके आपको बेस्ट ट्रेड्स मिलती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने प्रीवियस वीक के रिलेटेड देखे, समझे। और अगर हम प्रेजेंट वीक की बात करें जो कल से शुरू होने वाली, तो लिक्विडिटी आप देख सकते हैं अपसाइड ही अवेलेबल है। और जो वीकली कैंडल है इसने एज आई सेड कि जो फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बाय साइड इम्बैलेंस, वहाँ से रिएक्शन दी है। और यूरो में भी आप देख सकते हैं कि जो लिक्विडिटी है वो डाउन साइड अवेलेबल है। ऐसे वीकली कैंडल पे तो आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप डाउन थोड़ा सा जाएंगे टाइम फ्रेम में, डेली के टाइम फ्रेम में, तो जो डेली का टाइम फ्रेम पे वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये लोज़ हैं अवेलेबल, यहाँ मार्केट ने बहुत स्लो प्राइस एक्शन दिखाया है। तो एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो इन लेवल्स को, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से क्रिएट हो रही है, अगर हम 4 घंटे या 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें कि जो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि
इस ट्रेंड लाइन में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल होगी। जो भी लोग इस पॉइंट से लेके मतलब इन सब पॉइंट्स तक बाइंग कर रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेल हो रहे होंगे, तो मार्केट इस लिक्विडिटी लेवल को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये प्रिडिक्शन रहेगी टूवर्ड्स यूरो यूएसडी की बेरिश तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। बिफोर गोइंग अपसाइड मार्केट इन लेवल्स को डिस्टर्ब करेगा, और DXY में भी यही है कि बुलिश प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ ना कुछ इनसाइट्स लर्निंग मिली। बहुत सारी बैक टेस्टिंग कीजिए अगर आप नए हैं इन कॉन्सेप्ट्स में, दे वर्क, बट ओनली वन थिंग यू नीड विच इज़ पेशेंस। आपको बहुत पेशेंटली डील करना पड़ेगा मार्केट के साथ, तभी जाके आप टाइम से पहले इन लेवल्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।